अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और खुश भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम तो चल रही हैं बच्चों की छुट्टियाँ, और बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो बच्चे तो होते ही खुश हैं, बल्कि उनकी माएँ भी खुश होती हैं मेरी तरह। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना। अच्छा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपनी ग्रॉसरी दिखाई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो वो व्लॉग जाकर देख लेना। अच्छा, उस ग्रॉसरी में ना मेरे चावल आना रह गए, तो मैं कहने रही थी हस्बैंड ना तो एक सी करके ग्रॉसरी नहीं लाते, वो थोड़ा-थोड़ा करके लेकर आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। खैर, आ तो जाता है ना। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो खैर आज जो थे चावल आ चुके थे, जो रोज़मर्रा के मतलब डेली यूज़ में जो चावल आते हैं वो वाले चावल, और जो हमारे बिरयानी के होते हैं वो तो खैर अलग होते हैं, वो सेला राइस होते हैं। तो यहाँ पर खैर ग्रोसरी तो चल ही रही थी साथ-साथ। अच्छा बच्चों की ना ऐसा हुआ था कि छुट्टियाँ होने से पहले उनकी पीटीएम हुई थी, तो वो भी मुझे अटेंड करने जाना था। तो फ़िलहाल तो मेरे किचन में जो था ना काफ़ी अंधेरा-अंधेरा सा मुझे वीडियो में दिखाई देता था, तो मैंने उसका भी इंतज़ाम करा है। देखिए अब आप मुझे अब आगे क्या वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मुझे बताना कि आपको कोई फ़र्क दिखाई दिया है या नहीं दिया है। तो ये इलेक्ट्रीशियन बाबू हैं। इनको बुला लिया था हमने कि आ जाओ भाई, हमारे घर में ज़रा थोड़ी बहुत लाइटें-शाइटें लगा दो, जो अंधेरा जो है वो दूर हो जाए। अच्छा, बच्चों की ना मैंने आपको बताया ना पीटीएम, अच्छा ये काफ़ी मतलब 3-4 दिन का मिलकर मैंने बनाया है, और बीच में 1-2 दिन का गैप भी हो गया, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों हुआ। तो बच्चों की पीटीएम अटेंड करने गई थी, तो वहाँ से लौटते हुए ये एक शॉप पड़ती है, तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलें इस शॉप का विज़िट करते हैं। अच्छा, इस टाइम कोई कस्टमर भी नहीं था, खाली ही थी, बस 1-2 कस्टमर थे, तो मैंने कहा चलें मैं चली जाती हूँ, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए शूट भी करा। अच्छा, यहाँ की चीज़ें मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी, और प्राइस के हिसाब से भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं इस हिसाब से गई नहीं थी कि मैं कुछ जो है वो बाय कर सकूँ। बस मैंने वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ की वीडियो बनाई और उनसे कहकर आई कि मैं आऊँगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे यहाँ की चीज़ें अच्छी लगी और प्राइस के हिसाब से भी अच्छी लगी। तो अच्छा, जो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐसी देखी जो हम ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर आने के बाद ना फिर उनको ऑनलाइन चेक करा उन चीज़ों को, तो ऑनलाइन पर उनके पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं बानिस्बत इस शॉप के। अच्छा, ये जो आप जग देख रहे हैं ना, ये जो इस तरीके का है, ये तो ये 1000 का बता रहे थे, ये 6 ग्लास इसके साथ हैं। अच्छा, ये कप जो आप देख रहे हैं, ये कप हैं, इनके साथ सॉसर हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, सभी अच्छे लग रहे थे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि ले लूँ मैं, लेकिन मुझे इनके प्राइस ज़्यादा लगे। ये 200 का बता रहे थे, एक कप और सॉसर जो ये 200 का बता रहे थे मुझे ये प्राइस ज़्यादा लगे थे, लेकिन फिर मैंने घर आकर ना ऑनलाइन चेक करे, तो ऑनलाइन जब मैंने चेक करा, और ये जो केटल आप देख रहे हैं, केटल और कप साथ में, ये 300 का बता रहे थे। तो जब मैंने घर आकर चेक करा तो ये ऑनलाइन ज़्यादा महंगे हैं, बल्कि ऑनलाइन जो थे ये 250 से ज़्यादा थे, 300 रुपये तक के थे। तो यहाँ पर कम में ही मिल रहा है, 200 का एक कप और सॉसर मिल रहा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको शॉप बता दूँगी। और मैं आप लोगों से बहुत टाइम से कह रही थी कि मेरे बच्चों की दिवाली की छुट्टियाँ होंगी तो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, तो खैर वो दिन आ ही गए, लेकिन 2 दिन मेरे बीच में गैप हो गए, सैटरडे और संडे। सैटरडे में तो मुझे खैर पीटीएम अटेंड करना था, फिर पीटीएम के बाद मुझे शाम के टाइम में दावत में जाना था एक जगह, फिर संडे में भी हमें जाना था, तो इस वजह से मैंने डीप क्लीनिंग को हाथ नहीं लगाया था। तो ये मैंने मतलब मंडे से स्टार्ट करा था। तो मंडे में मैंने सिर्फ़ आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग के साथ शेयर करी है कि मैंने सबसे पहले स्टोर रूम की सफाई करी थी, फिर उसके बाद अपने पूरे घर की जो है वो सफाई करिए, डीप क्लीनिंग करिए। अच्छा, अब ये है ना कि विंटर आने वाले हैं, तो विंटर के पहले-पहले ये सारे काम हो जाएँ तो ज़रा सही रहता है, और इन दिनों में ज़रा बच्चों की भी छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चे हाथ बटा देते हैं, तो वो भी सही रहता है ज़रा। क्योंकि मेरे पास तो कोई भी, मेरे 2 हाथों के सिवा कोई भी तीसरा हाथ नहीं है कि जो मुझे हेल्प कर दे। तो बच्चों से थोड़ा बहुत सहारा हो जाता है कि कुछ उठा दिया, कुछ कर दिया ऐसे करके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पूरे घर के जो भी जाले-शाले जहाँ-जहाँ भी मुझे दिख रहे थे, मैंने पूरे घर के बगैर जहाँ दिख रहे थे, मैंने पूरे घर की मतलब दीवारें साफ़ करी हैं पूरे अच्छे से, और फिर कपड़े लगाकर, और सब दीवारें जितनी भी इसके ऊपर डस्ट थी वो सब साफ़ करी हैं, सारे बल्ब साफ़ करे, और जितने भी पंखे थे सारे पंखे साफ़ करे, जो वार्डरोब ऊपर की थी, मतलब जहाँ पर हाथ नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर मतलब जो ब्रश वगैरह होते हैं उसमें कपड़ा लगा कर मैंने पूरे घर की पहले इस तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग करी है। तो और इस टाइम पर ना, अच्छा आप लोग बताना, इस टाइम मकड़ियाँ कितनी ज़्यादा हो रही हैं, मतलब छोटी-छोटी वाली जो होती है, मुन्नी-मुन्नी वाली, वो वाली बहुत दिखाई दे रही हैं। तो ख़ैर मैंने तो यही करा, पहले तो सारे जितने भी घर में थोड़े बहुत मुझे जाले नज़र आ रहे थे, उनको ही पहले यही होता है कि जाले ही साफ़ करे जाते हैं,
और ये सोफ़े के जो कवर थे ये मैंने सारे उतार दिए क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके थे ये, तो मैंने कहा अभी इनको वॉश करेंगे और अभी बिल्कुल नहीं मैं इनको चढ़ाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं ये, क्योंकि सारी लुक ख़राब हो गई मेरे सोफ़े की, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कि इनको चढ़ाऊँ। बस इतना था कि हाँ, ये सोफ़े जो थे वो गंदे होने से बच गए मेरे, नहीं तो अगर ये नहीं होते तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाते ये। तो सारे कवर मैंने उतार दिए हैं कि बस ये इनको मैं बाद में वॉश करूँगी, पहले जो क्लीनिंग करने की वो कर लेती हूँ। बस फिर सारे घर की जो थी धुलाई करी है, सारे कमरों से लेकर और सारे अपना किचन और लिविंग रूम सब सब कुछ सब सारे घर की पूरे घर की मैंने धुलाई करी है। और इधर बालकनी की साइड की जो ये विंडोज़ हैं, आप लोग अच्छा जो मेरे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से करती हूँ मैं पानी की साफ़ सफाई। तो अच्छा ये जब बालकनी में सारा पानी जा रहा था तो फिर मैंने लगे हाथों बालकनी की भी सफाई करी थी, लेकिन बड़ा डर डर के करी थी कि कहीं लिजर्ड ना हो तो तो यहाँ की भी मैंने कहा चले अब लगे हाथों यहाँ की भी कर ही देती हूँ। तो मैंने इस पूरे घर की धुलाई जो है वो कर दी थी। और ये है मेरा सोफ़ा बेड जो है, तो इसके पीछे की भी खैर मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई, मगर ये है ना कि बहुत हैवी है ये। और यहाँ पर मेरा मतलब 2-3 बार मेरा पैर भी फिसल गया है, अल्लाह ने बहुत 2-3 बार मेरा पैर फिसला लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही है ना, इतने भारी इतना हैवी फर्नीचर होता है कि उसको घसीटना और फिर अपनी जगह पर करना बहुत मुश्किल काम है, एक मतलब एक बंदा कैसे कर ले। तो बस अल्लाह ने खैर कर दी। अच्छा उसके साथ साथ ये था कि खाने का भी था कि मतलब एक ही इंसान है करने वाला और दोपहर का खाना तो चाहिए, रात का खाना चाहिए। अच्छा खाने का ये हुआ कि मैं 2 दिन दावतों में गई तो हमें खाना साथ में दिया गया था कि होता है ना चलते टाइम मेहमानों को जो खाना होता है वो दिया जाता है, तो वो दिया गया था। तो वो मैंने खाना बड़े संभाल कर रख लिया था कि मुझे पता था कि मुझे अब डीप क्लीनिंग करना है तो खाना के फिर परेशानी होगी, फिर तब पहले बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने वो खाना हमारा यूज़ में आ गया था। वही सालन मैंने गर्म कर लिए थे और साथ साथ बस बाहर से तंदूर की जो रोटी होती है ना, नान, वो मंगा लिए थे मैंने। तो हमारा इस तरीके से लंच और डिनर भी हो गया और मेरी ये सारी डीप क्लीनिंग भी हो गई। 2 दिन इस तरीके से मैंने करा। नहीं तो पहले से भी बना कर रखना पड़ता है या फिर चावलों से ही गुज़ारा करना पड़ता है, ये तायरी या खिचड़ी इस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा मैंने ये डीप क्लीनिंग करी ना, तब जब झाड़ाई करो इस तरीके से, पंखे झाड़ो, दीवारें करो, तो पूरा मतलब मेरा किचन जो है वो खुला हुआ है, ओपन किचन है, तो सारे किचन में भी डस्ट डस्ट दिखाई दे रही थी। तो फिर मैंने सबसे लास्ट में फिर बर्तन वॉश करने के बाद जो थे लंच के, और फिर मैंने जो किचन के बाहर जो मेरे बर्तन रखे हों, आप लोग देखते देखते ही हैं आप, ये स्पून वगैरह ये हैंग जो हो रहे हैं, और फिर ये अवन जो था ये भी सब, इसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर डस्ट दिखाई दे रही थी, जितने भी उसके कैबिनेट थे उसके डोर जो थे सब के ऊपर डस्ट दिखाई दे रही थी। तो मैंने सारे किचन की फिर अच्छे से फिर लास्ट में मैंने डीप क्लीनिंग करी। देखिए अभी 5:15 बज चुके हैं लेकिन अभी मेरी साफ़ सफाई नहीं निपटी है। तो बस ये सारे फिर मैंने स्पून ये जो थे सब उतार कर फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश तो करे हुए थे, क्योंकि वॉश करके मैं करती हूँ, लेकिन वही ना डस्ट आ गई थी, तो अब ऐसा दिल नहीं चाहता इनको यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने सारी इनकी डस्ट मतलब मैंने सोचा कि चलें इनको अच्छे से वॉश ही कर लेती हूँ, फिर ही मैं इनको हैंग करूँगी। तो मैंने ये अच्छा ये जो मेरी जो टाइल्स हैं इनको ऊपर मैं अच्छा इनको इनको सर्फ से मतलब बना कर जो बनाते हैं ना क्लीनर, उससे मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ये टाइल्स मेरी ऐसी हैं कि ये मतलब लगता ही नहीं है कि इनको वॉश करा है। मतलब मैंने कौन-कौन से नुस्खे आज़मा लिए लेकिन ये साफ़ ही नहीं होती हैं, बस मैली-मैली सी दिखाई देती हैं। तो मेरा इनसे बड़ा दिल बुरा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे बर्तन जो थे ना, मैंने फिर इनको कपड़े से खुशक कर करके और मैंने हैंग कर दिए थे। मैंने कहा अगर मैं वहाँ रखूँगी तो ऑलरेडी वहाँ पर इतने सारे बर्तन हैं, तो फिर वहाँ पर और भी ज़्यादा मतलब ढेर लग जाएगा, एक बारात हो जाएगी बर्तनों की, तो मैंने हैंग कर दिए थे। साथ साथ ये मनी प्लांट्स थी, इसके ऊपर भी बहुत सारी डस्ट आ चुकी थी, तो अच्छी नहीं लगती ये लीव्स के ऊपर जब आ जाती है, तो मैंने इसको भी नहला धुला कर इसको भी मैंने हैंग कर दिया था। अब मेरा पूरा घर जो है ना वो चमचमाने लगा है, इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब घर को देखो साफ़ सफाई करके, जब घर को देखो ना तो बड़ी दिल को सुकून और राहत मिलती है कि हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। तो बस अब ये काउंटर टॉप रह गया है इसका किचन का, बस इसको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा मैंने चिमनी भी साफ़ करी और चूल्हा भी साफ़ कर दिया, सब अच्छे से। अच्छा कुछ मैंने शॉट लिए कुछ नहीं लिए, फिर वही होता है ना कि मतलब काम के साथ साथ ये सारा सब कुछ शूट करना, ये भी फिर बहुत आप लोग समझ सकते हैं। तो बस ये यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश करके लगा दिए थे और
और अपने किचन को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया, घर को भी कर लिया। अच्छा अभी घर की, और ये मैंने लीव्स जो थी ना, जो मेरा प्लांट है वो मैंने धो ली थी। अच्छा अभी मैं पूरे घर का आपको टूर नहीं दूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, और कपड़ों का ढेर देखिए कितना सारा हो गया। बस यही था मेरा ब्लॉग, इस उम्मीद के साथ एंड करती हूँ कि आप लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो चलती हूँ मैं, मुझे दुआओं में याद रखना, और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स भी ज़रूर 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 से कर देना। अल्लाह हाफिज़।